हेलो बच्चों, आज हम फिजिक्स में आपके मोशन प्लेन में एक नया चैप्टर लेते हैं और वो है वेक्टर। आप इससे फेमिलियर ज़रूर होंगे, बट मैंने सोचा कि मुझे थोड़ा सा आपको इसका ब्रीफ बेसिक आइडिया देने दें ताकि आपकी मेमोरी रिफ़्रेश हो जाए। ना आप जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ है जिससे हम फिजिक्स के लॉज को डिस्क्राइब करते हैं। और फिजिकल क्वांटिटी को अगर मुझे स्पेसिफाई करना है तो मैं ब्रॉडली 3 कैटेगरी में मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ। एक कैटेगरी में तो वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, जैसे, और उनको हम बोलते हैं रेशियोज़। जैसे फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, it is ratio of the two velocities, velocity of the light in vacuum to the velocity of the light in medium। और इसी तरह से strain, so strain also is a delta L by L। so इसके अंदर आपको क्या है कि यूनिट की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट a ratio। ये तो एक टाइप की क्वांटिटी हो गई। सेकेंड टाइप की क्वांटिटी है जिसमें मुझे मैग्नीट्यूड एंड यूनिट दोनों की जरूरत होती है और उसको हम बोलते हैं स्केलर। इस टाइप के जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो लॉज ऑफ एल्जेब्रिक लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो करती है। और इसके अंदर में हम क्या कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्टेंस है, मास है, चार्ज है या करंट है, इन सब में क्या है कि सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड एंड यूनिट चाहिए। जैसे मान लीजिए मास 2 kg मास को मैं 4 kg मास के साथ जोड़ सकता हूँ, 4 + 2 6 kg मास लाइकवाइज। सो दिस डज नॉट रिक्वायर एनी डायरेक्शन। थर्ड क्वांटिटी है जिसमें हमें मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन की भी जरूरत है। सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और टॉर्क एसेट्रा। क्वेश्चन आता है कि सब हमें डायरेक्शन की क्यों जरूरत पड़ गई ना। ये डिपेंड करता है कि हमने उस फिजिकल क्वांटिटी को किस ढंग से डिफाइन किया और वो हमारे लिए जिस एप्लीकेशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं उसके रेफरेंस में क्या उस टाइम रिक्वायरमेंट है। ये पहले स्टूडेंट्स को जानना जरूरी है बिफोर सेइंग कि वो क्वांटिटी वेदर दिस रेशियो है या स्केलर है या वेक्टर है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मुझे अगर यहाँ से पॉइंट 1 से अगर डिस्टेंस ट्रेवल करना है, मान लीजिए आप फैमिलियर है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का, मैं उसका एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए मैं 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाता हूँ, 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाता हूँ यहाँ से, तो मैं नेचुरली 2 घंटे में कितना जाऊँगा, 2 + 2 यानी अनदर 4 किलोमीटर आई कैन ऐड दैट। और अगर मैं वापस टर्न भी ले लूँ तो मैं 3 घंटे में कितना किलोमीटर जाऊँगा, 2 + 2 + 2 यानी 6 किलोमीटर। लेकिन अगर वही मेरे को डिस्प्लेसमेंट पूछे, जिसको मैं कैसे डिफाइन करता हूँ, पोजीशन फ्रॉम द ओरिजिन, तो उस केस में क्या होगा, मेरे को डायरेक्शन की जरूरत होगी। 2 घंटे के बाद इसकी पोजीशन डिफरेंट होगी डिस्प्लेसमेंट, और 3 घंटे के बाद डिफरेंट होगी। तो किस ढंग से मैंने अपने फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वेदर आई नीड ए डायरेक्शन और नॉट एंड वेदर इट कम्स अंडर वेक्टर और नॉट। सो अंडर दिस कंडीशन वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन के अलावा कुछ और चीज़ों की भी इम्पोर्टेंट जरूरत है। तो फर्स्ट चीज़ है डायरेक्शन शुड बी स्पेसिफाइड डायरेक्शन। ओके, दैट्स नंबर 1। एंड नंबर 2, this vector should obey the law of parallelogram of addition। That means this is r is equal to √a² + b² + 2ab cos theta, where a and b are the parallelogram की adjacent side और r is the diagonal और theta is the angle between those adjacent side। तो अगर वो इस लॉ को फॉलो नहीं करता है तो वो वेक्टर के कैटेगरी में नहीं आएगा। और इसीलिए देखिए, जैसे मान लो करंट I है। अब करंट I क्या है, करंट को हम जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हम उसको डायरेक्शन देते हैं, ओके, बट करंट विल नेवर सेटिस्फाई दिस क्राइटेरिया। इसलिए करंट को क्या आता है, वो इसमें स्केलर में आता है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन, मान लिए करंट अभी मैं ये डायरेक्शन, इधर ये वायर है, मान लीजिए इसमें ये इधर फ्लो कर रहा है, दिस इज द डायरेक्शन, और मैं वायर को इधर टर्न कर दूं तो डायरेक्शन विल चेंज। सो इट इज नॉट डिपेंडेंट, इट इज नॉट ए इंडिपेंडेंट थिंग। ओके, सो दैट इज व्हाई यू पुट करंट आल्सो अंडर द हेड स्केलर। ओके, और इसी तरह से कुछ यूनिट्स ऐसी है जो न इसमें आती है और न इसमें आती है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लिए आपका स्ट्रेस है। नो, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस इज जैसे मान लो आपने कोई चीज़ के ऊपर फोर्स लगाया तो देयर इज इनसाइड अपोनेंट फोर्स इनसाइड फ्रॉम द बॉडी जो उसको स्ट्रेस करती है। दैट स्ट्रेस इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। बट स्ट्रेस
हालांकि इसमें मैग्नीट्यूड है, यूनिट है, डायरेक्शन है, बट देन इट डज नॉट फॉलो दिस क्राइटेरिया, दिस डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन। सो स्ट्रेस इसमें नहीं आएगा। प्रेशर भी, प्रेशर क्या है? फॉर एग्जांपल प्रेशर इज व्हाट, इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स जो इसके सरफेस के परपेंडिकुलर है पर यूनिट एरिया। सो अगर सरफेस का डायरेक्शन मैं चेंज कर दूं तो वो चेंज हो जाएगा। सो दैट मीन्स वो भी इस लॉ को फॉलो नहीं करता है, दैट इज़ वाई वो भी वेक्टर के क्राइटेरिया में नहीं आएगा। सो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? टेंसर। सो दिस इज अनदर क्राइटेरिया ऑफ द टेंसर। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वांटिटीज डिपेंडिंग अपॉन, जैसे मैंने आपको यहाँ कहा कि हम कैसे उसको जस्टिफाई करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या उसकी डेफिनेशन है। फॉर एग्जांपल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज़ द एंगल टर्न पर यूनिट टाइम। मान लिया कोई चीज़ अगर मूव कर रही है ऐसे सर्कुलर पाथ में, और इट इज़ द एंगल टर्न इन पर यूनिट टाइम, दिस इज थीटा। ओके, सो दिस इज द एंगल इज देयर इज अ वैल्यू और देयर इज अ डायरेक्शन। ओके, देयर इज अ डायरेक्शन, सो इट सेटिस्फाइज दिस। तो इसको क्या कहूँगा मैं उस पर्पज से? तो मैं क्या कहूँगा? इट इज़ एंगल, इट हैज़ ए डायरेक्शन, बट इट डज नॉट फॉलो दिस लॉ। ओके, बिकॉज इट इज़ इन द कर्व शेप। ओके, तो इसको मैं क्या कहूँगा कि ये आपका स्केलर है, बिकॉज ये इस लॉ को फॉलो नहीं करता। लेकिन अगर मान लीजिए कभी मैं कोई और इसका एनालाइज दूसरे पर्पज से करता हूँ, और मैं कहूँ ये वेरी इन्फाइनाइटली स्मॉल एंगल है डी थीटा, और उस टाइम में मैं मान लूँ इसको कि दिस डिस्टेंस इज ए स्ट्रेट लाइन, इन दैट केस व्हाट विल हैपन? दिस डायरेक्शन इज अ फिक्स डायरेक्शन, सो दैट मीन्स उस केस में फॉर दिस स्मॉल एरिया दिस वेक्टर इज फॉलोइंग दिस लॉ। तो उस केस में मैं इसको वेक्टर की कैटेगरी में डाल दूंगा। सो डिपेंडिंग अपॉन कि मैं किस पर्पज से यूज़ कर रहा हूँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैन बी स्केलर, कैन बी ए वेक्टर। सो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है आपको ये देखना कि जिस फिजिकल क्वांटिटी को मैं क्लासीफाई करना चाहता हूँ वो उसकी क्या डेफिनेशन है और इस किस पर्पस के लिए मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन। और अब हमें इसका आता है कि वेक्टर को हम प्रेजेंट कैसे करें। तो हमें बहुत तरह का रिक्वायरमेंट आएगा, सिम्बॉलिक एंड ग्राफिकली। तो सिम्बॉलिकली की अगर आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो वो क्या करते हैं कि जो वेक्टर को कैपिटल ए से लिखते हैं, नंबर 1। नंबर 2 वो क्या बोल्ड लेटर में लिख देते हैं कैपिटल लेटर को, और जो स्मॉल लेटर में लिखते हैं मीन्स इट इज़ अ मैग्नीट्यूड। बट जनरली हम लोग क्या फॉलो करते हैं, बिकॉज ये बोल्ड एंड दिस थिंग ये सब्जेक्टिव थिंग, आपका पेन अगर मोटा है तो छोटा भी लिखेंगे तब भी वो बोल्ड हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम फॉलो करते हैं एरो हेड टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन। उसमें क्या करते हैं कि कैपिटल लेटर में लिखते हैं, आप स्मॉल में लिख सकते हैं बट जनरली कैपिटल लेटर फॉलो करते हैं और उसके ऊपर एरो लगा देते हैं। सो कैपिटल लेटर के ऊपर अगर एरो लगाऊंगा दैट मीन्स दिस इज अ वेक्टर, और अगर मैं इसको दो लाइनों के बीच में रख दूंगा तो दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन विल बी द पोलर एंगल जो इसके साथ में मैं मेंशन करूंगा। दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। और अगर मुझे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो क्या होगा कि नंबर 1 विल बी द टेल विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड, यानी जैसे मैंने ये दिखाया हुआ है, तो दिस टेल विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। मान लीजिए 50 न्यूटन है तो टू द स्केल दिस टेल विल रिप्रेजेंट द 50 न्यूटन। ओके, और ये एरो हेड विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ओके, सो जैसे मान लिया 25 न्यूटन तो इसका हाफ हो जाएगा, सो इट विल रिप्रेजेंट, दिस विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड एरो विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। सो दिस वाज द जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द थिंग। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जब कभी भी मुझे वेक्टर को लोकेट करना है, ओके, सो मेरे को इसको कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिएगा। जैसे मान लिया आप कोई फ्रेंड आपको फ़ोन करता है कि मेरे को आपको घर पहुंचना है, मुझे एड्रेस दीजिए। तो अगर आपको उसको ये कहे कि भाई तू 50 मीटर स्ट्रेट चल के और फिर राइट में आ जा 20 मीटर, घर पहुंच जाएगा, तो क्या वो पहुंच जाएगा? नहीं, क्योंकि जब तक आप उसको ये नहीं कहेंगे कि 50 मीटर कहाँ से, लेटे से 50 मीटर उस मंदिर से, टेंपल से 50 मीटर नॉर्थ चलेगा और फिर अगर राइट टर्न लेके 20 मीटर चलेगा तो मेरे घर पहुंच जाएगा। ओके, सो दैट मीन्स मेरे को एक रेफरेंस देना पड़ेगा लाइक दैट टेंपल। ओके, सो आपको इसमें रेफरेंस देने के लिए आप फेमिलियर हैं 2 टाइप के सिस्टम के, और उसमें एक टाइप का सिस्टम को हम बोलते हैं what is that called is the rectangular coordinate system, और उसको आप बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो क्या होता है उसमें, वी सेलेक्ट वन एक्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू दैट सेलेक्ट अ वाई एक्सिस। ओके, दे आर परपेंडिकुलर एंड दिस पॉइंट इज योर रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड 0 0। दिस इज द ओरिजिन। सो दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर
रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसको भी बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट मीन्स आपका एड्रेस। ओके, सो अगर इसके अंदर मुझे लोकेट करना है, सपोज से आई हैव टू लोकेट दिस पॉइंट, तो मैं कैसे लोकेट करता हूँ? मैं ये लोकेट करता हूँ कि वो वाई एक्सिस से कितना दूर है, हाउ फार इट इज़ फ्रॉम वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस से कितना दूर है, हाउ फार इट इज़ फ्रॉम एक्स एक्सिस। ओके, सो आई लोकेट दिस एंड आई गिव कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट एज ए एक्स एंड वाई। दिस हाउ आई रिप्रेजेंट दिस सिस्टम। और आपका ये है x और ये है y, और लेट मी पुट दिस वे, दिस इज y। ओके, दिस इज द वन टाइप ऑफ सिस्टम। सेकेंड टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड अ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि अगर मान लीजिए मेरे को इस यही सेम एक्सिस यू है गॉट, और अगर इसी पॉइंट को मुझे रिप्रेजेंट करना हो यहाँ पे, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ? मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ डिस्टेंस फ्रॉम द 0 0। दैट मीन्स एक तो ये होगा इसका डिस्टेंस फ्रॉम द 0 0, जिसको मैं बोलता हूँ r। ओके, ये स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द पॉइंट टू द ओरिजिन, दिस इज द वन पैरामीटर। ओके, बट ऐसे ऐसे r तो आपको 4 मिल जाएंगे, सो ये इनफ नहीं है इसको डिस्क्राइब करने के लिए। सो सेकेंड आई गिव अ पोलर एंगल। ध्यान रखिएगा, पोलर एंगल इज अ angle from the positive side of x axis to the anti clockwise. This is very essential, और इसको बोलता हूँ मैं थीटा पोलर। सो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? r एंड थीटा पोलर। ये पर्टिकुलरली इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन आपके वेक्टर में बहुत यूजफुल होगा, सो केयरफुली समझिए। सो दिस इज द थीटा पोलर। याद रखिएगा, इट्स नॉट नाइदर क्लॉकवाइज नॉर फ्रॉम वाई एक्सिस, इट इज फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज up to the this vector reference. Okay, so this is the called angle delta theta polar. अब इसमें और इसमें कई दफ़ा आपको कन्वर्जन का भी रिक्वायरमेंट आ जाता है। अगर मान लीजिए मुझे अगर ये दिया हुआ है इसको इसमें कन्वर्ट करना है और ये दिया हुआ है इसमें कन्वर्ट करना है, बिकॉज लोकेशन सेम पॉइंट की अगर मैं लेता हूँ मान लिए, तो दिस इज द सेम पॉइंट एक्स वाई ऑल्सो, दिस इज द सेम पॉइंट एक्स वाई, दैट मीन्स दिस इज योर वाई एंड दिस इज योर एक्स, एंड मान लीजिए दिस इज एंगल अल्फा। ओके, तो अगर मैं इसमें देखता हूँ, अगर मुझे इसमें कन्वर्ट करना है, r को इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई लिखना है, तो एक तो आपका ये हो गया r, आप जानते हैं दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, सो r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, सो इफ आई एम गिवन दिस x एंड y, मैं r निकाल सकता हूँ। अब रहेगा क्वेश्चन निकालना थीटा पोलर का। सो आप देखिए इस ट्राइंगल में क्या है, आपको 10 मिल जाता है, 10 अल्फा। बट क्या ये अल्फा थीटा पोलर है? नहीं। इसको इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अल्फा रेफरेंस। सो दिस इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाई एक्स। ओके, सो अगर मेरे को इसमें अल्फा रेफरेंस मिलता है तो ध्यान रखिएगा, आप अल्फा रेफरेंस यानी इससे आप अल्फा निकाल सकते हैं। अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। ओके, लेकिन हमें चाहिए ये एंगल, तो ये एंगल आप देखिएगा कि आप इमेजिन करिएगा कि ये पॉइंट आर कहाँ पे है। ये आर कैन बी दिस साइड ऑल्सो एंड दिस साइड। अगर वो सेकेंड कोऑर्डिनेट में, तो क्या होगा, दिस विल बी 180 माइनस अल्फा, दिस विल बी 180 माइनस अल्फा will be equal to your theta polar. Okay, so in case it is in second quadrant तो 180 माइनस अल्फा। और जब आपका मान लिए इधर है, ये अल्फा रेफरेंस अगर इधर आता है, अल्फा रेफरेंस इस क्वाड्रेंट में आता है, तो क्या होगा इसका 180 प्लस अल्फा रेफरेंस विल बी इक्वल टू थीटा पोलर। ओके, और अगर वो यहाँ आता है, दैट मीन्स आप हमेशा इसमें y और x को पॉजिटिव रखिएगा ताकि आपको वो ये अल्फा एंगल देगा। इवन इफ मान लीजिए अगर आपको ये कोऑर्डिनेट मान लीजिए मैंने -2 +3 दिए हुए हैं, ओके, मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट, तो फिर भी आप इसमें हमेशा प्लस रखिएगा ताकि आपको ये अल्फा एंगल मिलेगा। tan इनवर्स विल गिव दिस एंगल। ओके, तो अगर इसके अंदर ये अगर अल्फा रेफरेंस होगा तो हमें कौन सा एंगल चाहिए, हमें ये एंगल चाहिए, ये एंगल। So that means this angle will be 360
3 इसमें इस कोऑर्डिनेट में क्या होगा, इट विल बी 360 माइनस अल्फा रेफरेंस। ओके, सो दिस हाउ आप जो वेक्टर जब आप करेंगे इसमें, तो इसका ध्यान रखिएगा, बिकॉज दिस हाउ यू नीड टू लोकेट द वेक्टर पर्टिकुलरली इस शेप में, और कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक से दूसरे में। सो दिस वाज अबाउट हाउ यू लोकेट द वेक्टर। और अब मैंने इस साइड में लिखे हैं कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर, ताकि आप इससे भी फेमिलियर हो जाएं। टाइप्स ऑफ वेक्टर में फर्स्ट टाइप मैंने लिखा है इधर पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर क्या होता है कि ये डिस्क्राइब करता है ट्रांसलेशन मोशन में। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ शो किया, जैसे मान लीजिए फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ओके, सो दिस वेक्टर, सच टाइप ऑफ वेक्टर जिसमें आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो और ये स्टार्टिंग पॉइंट हो और फिनिशिंग पॉइंट हो, सो सच टाइप ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम पोलर वेक्टर। सो इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, ओके, हैविंग आइदर ए स्टार्टिंग पॉइंट और द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। सो इस टाइप के वेक्टर को हम बोलते हैं पोलर वेक्टर। सेकेंड टाइप वेक्टर है एक्सियल वेक्टर। दैट मीन्स ये एक्सियल वेक्टर क्या कि अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्ट करते हैं। जैसे मान लिए एंगुलर वेलोसिटी, या मान लिए टॉर्क है। टॉर्क क्या है, टॉर्क इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल मेरा ये हैंड है, ओके, मान लिए मैंने ये हैंड में, इसमें मैंने ये अगर ये फोर्स लगाया तो इट इज एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन एक्सियल डायरेक्शन। ओके, तो ये जो एप्लीकेशन टॉर्क लगेगी, दिस विल बी लाइक दिस, सो दिस इज लाइक दिस, so this is along the axis of rotation, so this will be the vector which is along the axis of rotation। यही मैंने अगर ऐसे कर लिया, so the now the vector will be like this, so vector will be like this। so such type of vector which has got the effect of the vector along the axis of rotation are called axial vector। now third is a parallel vector। parallel vector क्या है, when the two vectors are in the same direction, that means angle is zero, angle between them is zero, so these are the, ये मैंने यहाँ represent करके दिखाया, angle between them is zero but they have got the same direction, magnitude is not equal but angle is zero and the direction is same। जबकि next is a equal vector। equal vector में क्या है, same magnitude and same, that means they are equal in magnitude as well as in direction, so theta is equal to 0, so this is the equal vector। फिर आपका है नेगेटिव वेक्टर, दैट मीन्स सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द नेगेटिव वेक्टर। इफ दिस इज वेक्टर ए अपोजिट टू दिस इज वेक्टर बी, देन दिस इज द नेगेटिव वेक्टर। फिर एक आता है नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, और जब नेचुरली मैग्नीट्यूड जीरो हो तो डायरेक्शन, बिकॉज जब मैं टेल और उसको दोनों को मिक्स कर देता हूँ एरो को, तो देयर इज अ डायरेक्शन भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है, सो सच वेक्टर आर कॉल्ड नल वेक्टर। जैसे मान लो मैं वेक्टर ए में अगर इसका नेगेटिव वेक्टर ऐड करूँ तो व्हाट आई विल गेट अ नल वेक्टर। ओके, सो इसका फिजिकल कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, बट ये कहाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मान लिए आपका स्फेयर है, स्फेयर में क्या होता है कि वैसे तो जनरल एरिया इज नॉर्मली स्केलर क्वांटिटी, बट जब आपको आप देखेंगे मैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रिसिटी में जब देखेंगे, तो आपको फ्लक्स निकालने के लिए आपको एरिया को कंसिडर एज एरिया वेक्टर। मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बट आपको एरिया वेक्टर कंसिडर करते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि एरिया वेक्टर इज द परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। तो अगर मान लीजिए मैं कोई स्फेयर लूँ, तो आप देखेंगे कि हाफ इज दिस साइड, दिस डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दिस, और हाफ विल बी दिस साइड। सो जब दोनों को ऐड करूँगा पूरी सरफेस के ऊपर, तो आप देखेंगे कि दिस विल बी द resultant will be the zero, so that is a example of a null vector, that means the area of a sphere in a vector form। okay, so that is a null vector। and last मैंने लिखा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि यूनिट वेक्टर क्या है। यूनिट वेक्टर, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, यूनिट वेक्टर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनिट वेक्टर इज a वेक्टर। सबसे पहली चीज़ तो ये दिखती है, इट इज़ अ वेक्टर। सेकेंड चीज़, इट हैज़ ए यूनिट, इट हैज़ गॉट अ यूनिट, दैट मीन्स इट हैज़ गॉट अ वन यूनिट। ओके, सो दैट इज़ द सेकेंड पार्ट। बट डायरेक्शन आई डोंट नो। ओके, सो लेट अस एग्री ऑन सम डायरेक्शन। तो हम क्या डायरेक्शन एग्री करते हैं, हमें पता है कि स्पेस के अंदर हमारे पास में 3 कोऑर्डिनेट हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ओके, सो दीज 3 कोऑर्डिनेट्स आर एक्सेप्टेबल टू अस नॉर्मली।
तो मैं क्या करता हूँ कि इस 3 कोऑर्डिनेट को लेता हूँ और मान लीजिए कोई वेक्टर ए है और इसका मैग्नीट्यूड है मान लीजिए 4 यूनिट. So I take 1, 2, 3 and 4. Okay, so this is the vector A which has got a 4 unit. Now what is the direction? Direction मतलब direction between angle, direction मतलब angle between A and X is 0. So that means this vector is along the X poised to X axis. Okay. Now अगर मैं इस किसी वेक्टर को ए वेक्टर को अगर मेरे पास वो मैग्नीट्यूड पता हो, अगर मैग्नीट्यूड पता हो और मुझे इसका डायरेक्शन पता हो, डायरेक्शन पता हो, तो मैं आई डिफाइन द कंप्लीट वेक्टर. सो आई कैन डिफाइन द कंप्लीट वेक्टर अगर ये मेरे को पता हो मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन. सो अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं इस एक्सेस के ऊपर आई टेक अ वेक्टर आई, इसी एक्सेस पे आई टेक ए वेक्टर आई और आई का मैग्नीट्यूड कितना है 1, यानी दिस इज 1, ये 4 था तो दिस इज 1 यूनिट. सो आई इज अ यूनिट वेक्टर, इट इज अ वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन. ओके, नाउ आई इज अ वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन द एक्स डायरेक्शन. अगर आई यूनिट वेक्टर है इस डायरेक्शन में तो मैं जो मान लीजिए ए वेक्टर को मैंने क्या लिखा, ए वेक्टर हैज गॉट अ मैग्नीट्यूड 4 इज अ 4. ओके, 4 यूनिट. ओके, सो 4 यूनिट एंड आई कैन राइट 4 टाइम्स आई because I is a unit vector. So 1i, 2i, 3i, 4i. So that means I can write here as a I. So I क्या हुआ, यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय द इट्स मैग्नीट्यूड. दैट मीन्स आई डिस्क्राइब दिस ए वेक्टर टोटली, जैसे मैंने आपको यहाँ कहा था कि टोटली बाय मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन. दिस आई गिव्स मी द डायरेक्शन. सो इट इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्स. ओके, सो इसी तरह से देयर इज अ, इफ आई टेक अलोंग दिस एंड अगेन देयर इज अ वेक्टर, मान लिए देयर इज अ वेक्टर अनदर और उसके भी 4 डिवीजन है और आई कॉल दिस एज ए जे. I call this as a J. So this is your J. So क्या होगा, J is a unit vector. J is a unit vector in the y direction. J is a unit vector in y direction. और इसी तरह से मैं मान लीजिए इधर वेक्टर लूँ, सो ये और इसको नाम दूँ K. सो क्या होगा, K is a unit vector in z direction. ओके, सो मैंने तीनों डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर डिफाइन कर दिए हैं. तो यूनिट वेक्टर हैज़ गॉट यूनिट मैग्नीट्यूड एंड ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन. ओके, जो हमने यहाँ एग्री किया है बिफोर दिस एक्सप्लेनिंग दिस के एक्स वाई जेड के डायरेक्शन में. ओके, सो देयर इज स्पेसिफाइड डायरेक्शन. सो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई यहाँ वेक्टर है, हमेशा वेक्टर तो यहाँ नहीं होगा बट डेफिनेटली आई कैन रिजॉल्व देम ऑन एक्स वाई जेड. ओके, और जब मैं रिजॉल्व करूँगा तो आई कैन राइट देम एज ए आई जे के. सो आप देखेंगे कि ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी वेक्टर को जब आप रिजॉल्व करते हैं तीनों डायरेक्शन में तो यू कैन राइट दैट वेक्टर इन टर्म्स ऑफ आई जे के, वेयर आई हैज़ गॉट अ मैग्नीट्यूड. आप देखिए आई हैज़ गॉट अ मैग्नीट्यूड 1, जे हैज़ गॉट अ मैग्नीट्यूड 1 एंड के हैज़ गॉट अ मैग्नीट्यूड 1. Okay, so this is called the unit vector. Okay, that is the definition of unit vector. Unit vector में ध्यान रखिएगा, that means जैसे मैंने यहाँ डिफाइन किया है वेक्टर A is equal to magnitude of A and the unit vector. Unit vector को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं by this head. Unit vector को हम रिप्रेजेंट करते हैं by this head. तो एक चीज़ और ध्यान में रखने की है, ये तो हमने देखी यहाँ स्पेसिफाइड डायरेक्शन किया है. ओके, आप उस यूनिट वेक्टर को किसी भी डायरेक्शन में स्पेसिफाई कर सकते हैं बट देन दैट डायरेक्शन शुड बी स्पेसिफाइड. इसका मतलब क्या हुआ, आई कैन ऑलवेज राइट अ वेक्टर ए कैन ऑल्सो बी रिटन एनी टाइम एज एंड अ वेक्टर, यूनिट वेक्टर जो आपने स्पेसिफाई किया पर्टिकुलर डायरेक्शन में. लाइक यहाँ मैंने आई स्पेसिफाई किया एक्स डायरेक्शन में, आप किसी और डायरेक्शन में स्पेसिफाई करते हैं, मान लीजिए एन. सो इट इवन दिस इज ऑल्सो वैलिड. ओके, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. और आप में ये ध्यान रखिएगा एक चीज़ कि जैसे इक्वेशन क्या हुई, जैसे ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए
इनटू द यूनिट वेक्टर। ओके, तो इसी को मैं अगर इस मॉडिफाई करूं तो दिस इज ए दैट इज यूनिट वेक्टर कैन बी गिवन बाय डिवाइडिंग द वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ओके, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर मैं आपको इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको इसको ये नहीं कह सकता कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइड बाय आप ऐसे नहीं कह, बिकॉज इसमें क्या है, वेक्टर इज डिवाइडेड बाय द वेक्टर, यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर, so vector can never be divided by the vector, so division of the vector is not allowed. Okay, so this is wrong, this is wrong. Okay, ये ध्यान रखिए, कभी MCQ में आया था आपका. Okay, so this is wrong. The vector can be given as a magnitude and the unit vector multiplied by the unit vector. Okay, so this is one thing. एक और चीज़ है इसके अंदर मैं जो एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि अक्सर क्या होता है कि जब आप मान लिया कोई वेक्टर आपको यहाँ दिया है, मान लीजिए दिस इज वेक्टर ए। ओके, सो क्या होता है कि स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं इसको टच नहीं कर सकता, ये जैसे यहाँ दिया बस यहीं लोकेट है, बट ऐसा नहीं है। आप इस वेक्टर को कहीं भी मूव कर सकते हैं एज लॉन्ग एज आप इसके मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखें, सेम रखें, और इसके डायरेक्शन को सेम रखें। इसका मतलब क्या हुआ, मैं दिस ऑल्सो इज ए वेक्टर ए। ओके, मैं इसको यहाँ भी ला सकता हूँ। ओके, मैं इसके पीछे भी ला सकता हूँ। ओके, मैं इसके आगे भी ले जा सकता हूँ। ओके, एज लॉन्ग एज दीज मैग्नीट्यूड आर सेम एंड डायरेक्शन इज सेम। ओके, तो क्या होता है कभी कभी हमें जो अरेंजमेंट ऐसा दिया गया है क्वेश्चन के अंदर जो हमारे लिए सुटेबल नहीं है, तो यू कैन ऑलवेज शिफ्ट द वेक्टर डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। आप कभी ओरिजिनल पे भी ला सकते हैं या कहीं और जगह भी ला सकते हैं, तो यू कैन शिफ्ट द वेक्टर। जनरली स्टूडेंट समझते हैं कि नहीं यहाँ दिया है तो इट इज अ फिक्स। ओके, सो दीज आर द जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द वेक्टर। और अब हम इसके बाद लेंगे कि हम वेक्टर को एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ओके, सो आई क्लोज इट हियर। और मेरी वही एडवाइस कि आपको आज के लेक्चर में जो कुछ भी नई चीज़ लिखी देखिए वो आप नोट करिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन मेरे लेक्चर की मिलती रहे। थैंक यू।